हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं डीएस राघव द्रोणा क्लासेस से आज आपको वर्गमूल की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल की जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट हो सकता था उस सभी के बारे में मैंने पढ़ाया। तो और मेरा दावा है कि इस पूरी टाइप को पढ़ने के बाद में आपको आने वाली परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी और यूपीएसआई की बहुत सारी भर्तियां होने वाली है, उनके संबंधित कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसी आशा के साथ मैं डीएस राघव द्रोणा क्लासेस से आज आपको परीक्षा में आने वाले वर्गमूल से रिलेटेड जितनी भी टाइप बन सकती है उन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वर्गमूल की वो टाइप बताने जा रहा हूं जिसमें किसी एक संख्या पर लगातार वर्गमूल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपको। तो वो कौन कौन सी टाइप बन सकती है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली टाइप है कि अगर लगातार वर्गमूल में कोई संख्या बार बार आए, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये संख्याएं मैंने बार बार लिखी हैं। अब यहाँ पर इस x की जगह पर कोई भी डिजिट हो सकती है। डिजिट होती है 1 से लेकर के 9, तो 1 से 9 डिजिट का यहाँ पर यूज कर सकते हो आप कोई सी भी डिजिट लेकर के। अब आपको करना क्या है, पहली टाइप मैंने ये उतारी कि x को कुछ टाइप्स तक लिख दिया गया है, कुछ टाइम्स तक लिख दिया गया है। जैसे मैंने x को यहाँ पे 4 टाइप तक लिखा है। इसी की एक टाइप और बन सकती है कि आपको यहाँ x को इनफाइनाइट टर्म्स तक लिख दिया जाए, इस तरीके से ऐसे करें। तो ये पहली टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ x कोई भी डिजिट हो सकती है, x कोई भी डिजिट हो सकती है, x 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 से लेकर के 9 तक कोई सी भी डिजिट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, √5 √5 √5 √5 यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। अब इसी को अगर यहाँ लिखना चाहे तो हम इस 5 को इनफाइनाइट टर्म तक लिख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करें। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए आपके। अब आपको इस टाइप में और इस टाइप में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी डिजिट जो कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट के अंदर यानी लगातार वर्गमूल के अंदर दे रखी है, तो उसको आपको ये देखना है कि ये कितनी बार दे रखी है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पर 5 को 1 2 3 एंड 4 बार लिखा है। तो आपको करना क्या है, मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं इसकी। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं इसकी। शॉर्ट ट्रिक्स में आप क्या करोगे, जितनी बार किसी भी डिजिट का वर्गमूल के अंदर यूज किया गया है उतनी ही बार आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि 2 का मल्टीप्लाई ही क्यों करना है, 2 का ही क्यों करना है, 3 का क्यों नहीं करना, या 4 का क्यों नहीं करना, या 7 का क्यों नहीं करना। ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि वर्गमूल के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर 2 के ही पेयर बनते हैं, 3 का पेयर नहीं बनता। 3 का पेयर क्यूब रूट में बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसीलिए इसमें 2 का ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिजिट 5 की जगह पर कोई भी लिखी हुई हो, आपको ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, और 2 का मल्टीप्लाई उतनी ही बार करना है जितनी बार यहाँ पर डिजिट दे रखी हो। जैसे मैंने बोर्ड पर इस डिजिट को 1 2 3 एंड 4 बार लिखा है इस पे, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई 4 बार ही कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 4 बार ही करना है। अगर यहाँ पर 4 बार दे रखा है तो 4 बार करना है, अगर यहाँ पर 5 बार लिख देता तो 5 बार करना है, अगर यहाँ पर 6 बार लिख देता तो 6 बार करना है। 2 का मल्टीप्लाई ही उतनी बार करना है जितनी बार यहाँ पे संख्या आपको दे रखी है। तो अब 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर 4 बार संख्या दे रखी है तो 4 बार कर लिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। मान लो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से ज्यादा बार कर देता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर 7 √7 √7 यहाँ पे इतनी बार मैंने इसको लिख दिया है। तो आप 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 7 को कितनी बार मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है ना। तो आप 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करोगे।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक, तो अब इतना करने के बाद में आपको आंसर कैसे देना है, तो इसका आंसर बताता हूं आपको मैं। इसका आंसर होगा जो डिजिट आपको गिवन है इन क्वेश्चन, यानी प्रश्न में जो दो डिजिट आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पे 5 दे रखी है तो आपको 5 लिखना है, और जितनी बार 2 का मल्टीप्लाई करके लिखा है उससे एक कम, यानी जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4 बार किया तो 4 बार करने पे 16 आ गया, तो यहाँ 16 से एक कम यानी 15, और अपॉन ये 16 ही पावर चढ़ा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर 7 डिजिट लिखी हुई है, अब ये हमने 6 बार लिखा है तो 6 बार का मल्टीप्लाई करने पे 64 आया आपका, तो 64 से एक कम यानी 63 अपॉन 64, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम बेस में आपको मिलता है जिसमें कुछ टाइम्स तक कोई भी डिजिट का कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट में यूज हो रहा हो, तो आपको करना ये है कि 2 का मल्टीप्लाई जितनी बार डिजिट में दे रखा है उतनी ही बार करना है, और जितना मल्टीप्लाई करने के बाद में आए उसको जो गिवन क्वेश्चंस में डिजिट्स दे रखी है, जो भी डिजिट यूज की गई है, जैसे यहाँ पे 5 यूज किया मैंने, तो 5 पे पावर इससे कम तो न्यूमरेटर में और इसी को डिनोमिनेटर में लिख देना, यानी अंश और हर हिंदी में बोलते हैं इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो उसको पावर के रूप में लिख करके आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मैंने 2 एग्जाम्पल देख करके बताया है। अच्छा, यही क्वेश्चन अब मैं दूसरी टाइप का लिखा है यहाँ बोर्ड पर, अगर यही क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म्स तक दे दिया जाए तो आप क्या काम करोगे, जो भी इनफाइनाइट तक दे रखा है आंसर वही डिजिट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 का इनफाइनाइट टर्म तक कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट के अंदर यूज किया है, तो आपका आंसर 5 होगा। मान लो मैं यहाँ पर इसके अलावा कोई भी डिजिट लिख देता, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट के रूप में, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, तो भी इसका आंसर 6 ही आएगा। ये आपकी पहली टाइप होती है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि आखिरकार जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, ये शॉर्ट ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा ये मैं बताना चाहूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है 5 अंडर रूट 5, मैंने ये 3 बार को लिख दिया है क्योंकि ज्यादा बार लिखेंगे तो क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं इसको 3 बार करके यूज करके आपको बता रहा हूँ। इसको किसी भी एक संख्या के बराबर, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे देखो सबसे पहले स्क्वायर रूट में कोई भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसमें 2 के पावर बनती है, इसीलिए इसमें अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे अंडर रूट 5 है तो इसका मतलब 5 पे पावर 1/2 ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। तो इस अंडर रूट 5 की जगह पर आप ऐसे लिख देंगे 5 into 5 की पावर 1/2। इस अंडर रूट 5 की जगह पे 5 पे पावर 1/2 आप लिख दोगे, करेक्ट। अब जब दो संख्याओं के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, आप लोग जानते ही हो। तो 5 पे पावर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो इसे 5 पे पावर 3/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 into अंडर रूट 5 पे पावर 3/2 ऐसे करके लिख देंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे अंडर रूट चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको 1/2 पावर फिर आ जाएगी, तो इस पे 1/2 की पावर चढ़ा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 into 5 पे पावर 3/2 पे होल पावर 1/2, करेक्ट। तो अब 3/2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे अंडर रूट 5 into 5 पे पावर 3/4। अब यहाँ पे फिर दोबारा बेस सेम हो गए, जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और 1 में 3/4 को ऐड करेंगे तो 7/4 आता है, तो यहाँ लिख देंगे इसको अंडर रूट 5 पे पावर 7/4। अब जब स्क्वायर रूट हटाना है तो 1/2 की पावर ऑलरेडी लेते हैं हम लोग, तो फिर इसको लिख देंगे 5 पे पावर 7/4 पे होल पावर 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पे पावर 7/8। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पे 5 को मैंने 3 टाइम्स लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 3 टाइम्स करेंगे तो 2 into 2 into 2 निकलता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर मैंने बताया था कि इस डिजिट पर इससे एक कम चढ़ा करके और इसी को फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं, तो ये 5 पे पावर 7/8, और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट से 5 पे पावर 7/8 निकलता है, इसीलिए ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको
नेक्स्ट टाइप बताना चाहूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट टाइप आती है कि यही अगर कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट में संख्याएं प्लस या माइनस में आ जाए तब आप किस तरीके से यूज करोगे। ये अगली शॉर्ट ट्रिक्स आपकी आती है, तो इसके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों के बारे में मैं आपको टीच करूंगा यानी पढ़ाऊंगा। देखो टाइप इसकी सेकंड आती है कि अगर कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट में कोई संख्या लगातार स्क्वायर रूट में दे रखी हो इस तरीके से इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस पे भी आ सकता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस इनफिनिटी। इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, मैं बताना चाहूंगा। एक तो या तो प्लस में हो सकते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये माइनस में भी हो सकते हैं। अब इसकी दो टाइप इसलिए हैं क्योंकि कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट में सबसे पहली टाइप थी मल्टीप्लाई में आ जाए। अब मैं बता रहा हूं प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए। तो अगर प्लस में आए माइनस में आए तो इसकी भी दो टाइप बनती है। दो टाइप ये बनती है, एक तो मैंने ये लिख दिया, अब एक और लिखने जा रहा हूं उसके नीचे इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इस तरीके का। मैं इसको दो टाइप इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि इसमें मेथड ये है इसका कि इसके कंटिन्यूअस फैक्टर होने चाहिए, लगातार गुणनखंड, हिंदी में बोल सकते हो आप, लगातार गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 20 के, अब 20 के अगर हम फैक्टर करें लगातार तो 4 और 5 निकलते हैं। ऐसे ही इस 20 के करेंगे तो 4 एंड 5 निकलेंगे। ठीक, 20 के कंटिन्यूअस फैक्टर, फैक्टर तो 2 into 10 भी होते हैं और भी होते हैं इसके फैक्टर, तो 1 into 20 भी हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा फैक्टर लेना है जिसकी जो लगातार हो, जैसे 4 and 5 लगातार है कभी, तो इनको कंटिन्यूअस, इनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, अंग्रेजी में क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। तो कभी भी अगर इस लगातार वर्गमूल में संख्याएं प्लस में दे रखी हो या माइनस में दे रखी हो तो आपको ये देखना है कि उसके कंटिन्यूअस फैक्टर हो रहे हैं कि या नहीं हो रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस फैक्टर हो रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस फैक्टर कर सकते हो। अगर कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नीचे एक टाइप का क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखो आपके सामने ये अंडर रूट 30 लिख दिया। अंडर रूट 30 की जगह और भी संख्या ले सकते हो आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही आ जाए। कोई भी ऐसी संख्या जिसके कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं हो वो भी दिमाग में आता है। तो अगर कंटिन्यूअस फैक्टर आ रहे हैं तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइड है यानी संख्याएं प्लस में दे रखी है तो हमेशा बड़ा फैक्टर तो पॉजिटिव में और छोटा फैक्टर नेगेटिव में आंसर होता है। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप। यहां मैंने कहा है बड़ा फैक्टर पॉजिटिव, तो यहां बड़ा फैक्टर नेगेटिव कर दो, और यहाँ छोटा फैक्टर नेगेटिव है तो यहाँ पर छोटा फैक्टर पॉजिटिव में कर दो। ये जब करना है जब संख्याएं नेगेटिव में आती है, राइट। और अगर कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं हो, माइंड में ये चीज आती है बच्चों कि सर ने कहा द्रोणा क्लासेस से कि भाई लगातार फैक्टर हो रहे हैं तो लगातार फैक्टर कीजिए। अब दिमाग में ये आता है कि भाई लगातार अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, लगातार फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए मैंने नीचे टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये लगातार फैक्टर नहीं हो रहा है 13 का तो 13 बन जाए 13 ही होगा और इसके अलावा होता ही नहीं है कुछ। तो जब लगातार फैक्टर नहीं हो तो आपको क्या काम करना है, जो भी गिवन नंबर है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 13 भी हो सकता है, यहाँ 21 भी हो सकता है, यहाँ और डिजिट भी हो सकती है जिसके कंटिन्यूअस फैक्टर नहीं होते, तो आपको करना क्या है, उस संख्या में 4 का ही मल्टीप्लाई करना है। ये मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि 4 का मल्टीप्लाई क्यों करना है। 4 का मल्टीप्लाई जब 13 4 जा कितने होते हैं 52। इस संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 30 कितने होंगे 13 चौक 52 होते हैं यानी 52। अब 52 से नेक्स्ट जो भी 4 का मल्टीप्लाई करके नंबर डिजिट आए उससे नेक्स्ट नंबर ही लेना है आपको। क्यों लेना है कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। तो 52 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 53। अब जब कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आपको लगा देना है। और यहाँ पर संख्याएं कुछ भी हों, हमेशा 4 का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट को स्क्वायर रूट में लिखने के बाद में हमेशा हर संख्या के साथ में +1/2 लिख देना, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस आ जाए, मान लो दिमाग में आता है कि प्लस की जगह माइनस में आ जाए
13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना। तो अगर माइनस में आ जाए तो कुछ नहीं करना, आंसर यही होता है, केवल एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, जो बीच में प्लस की जगह पर माइनस लगा देना है। प्लस माइनस अंडर रूट 53 माइनस 1/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हुई बच्चों। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपसे कुछ चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, क्योंकि ऐसे पढ़ने के बाद में जितने भी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम उनमें क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लास्ट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने बता दी है, इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जरूर। उसमें करना क्या होता है, सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इसी तरीके से सभी के कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जो भी गिवन नंबर हो उसको किसी एक के बराबर लेट कर लो आप। जैसे x के बराबर लेट कर लो, y के बराबर लेट कर लो, z के बराबर लेट कर लो, या कोई भी संख्या दे रखी हो किसी एक की संख्या के बराबर लेट कर लो, वेरिएबल जो होती है। तो मान लो मैं इसको x के बराबर लेट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डैट 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 डैश अंडर रूट 20 प्लस डैट 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 डैश इनफिनिटी। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये x बराबर अंडर रूट पहली डिजिट को तो सेम एज इट इज लिखना है आपको, ये कॉन्सेप्ट में दे रखा है, और शेष जितनी भी डिजिट दे रखी हैं उन सभी की जगह पे जो हमने यहाँ पे लेट किया है, जैसे यहाँ पे x लेट किया है तो पहली डिजिट को लिखने के बाद में शेष सबकी डिजिट की जगह पे जो यहाँ पे लेट किया है वो लिख देते हैं 20 प्लस x। अब अंडर रूट को अगर हमें रिमूव करना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, इसको इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते ही होंगे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से, कि ऐसी संख्याएं मालूम करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और उनको सबट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, तो 4 और 5 निकलती है कि नहीं निकलती है, 4 5 जा 20 और 5 में से 4 गए तो 1 बचे। तो इनको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लें, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से 5 आया और यहाँ से x बराबर माइनस के 4 आया। तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था कि इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर करते हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर मैंने बताए थे 5 और 4, और ये बताया था कि बड़ी डिजिट प्लस में छोटी डिजिट माइनस में, वही आंसर आपका प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये यूज करना कि अगर कंसेक्यूटिव फैक्टर हो रहे हैं तो बड़ा फैक्टर जो है वो पॉजिटिव और छोटा फैक्टर नेगेटिव में आंसर प्राप्त हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आपकी दूसरी टाइप बनती है वर्गमूल के परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से संबंधित। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूं कि आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं परीक्षा में। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये टाइप थर्ड है। ये टाइप थर्ड में आता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस में आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे, ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फाइंड x। x की वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से परीक्षा में और भी दिया जा सकता है। यहाँ इसको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। फाइंड x। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी परीक्षा में दिए। तो एक ही क्वेश्चंस की दो टाइप करेंगे, या x प्लस 2 है या मैंने 2 प्लस एक्स लिख दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है
योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब है योग और अंतर का अनुपात। योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस, और अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने दो टाइप के बताए हैं आपको, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो इनका आंसर आप डायरेक्ट कैसे देंगे? तो देखो इसमें करना क्या है बच्चों, आपको जो गिवन वैल्यू है, जैसे मैंने गिवन वैल्यू लिखी 3 के अपॉन में अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 मान सकती हो, या 3 के अपॉन में कुछ अदर गिवन वैल्यू है तो वो ले सकते हो आप। जैसे 3 अपॉन 1 कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू जो गिवन वैल्यू है इनको एक बार प्लस कर लो आप। जैसे 3 अपॉन 1 है तो 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 4। एक बार प्लस करके स्क्वायर कर दो। 3 प्लस 1 कितने होते हैं? 4, तो 4 का स्क्वायर 4। ठीक, एक बार जोड़ करके वर्क कर दिया, प्लस एक बार इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दो। 3 में से बन गए 2 का स्क्वायर, और जो यहाँ पे डिजिट आए उन्हीं को अपॉन में माइनस करके लिखना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर गिवन वैल्यू है 3 अपॉन 1 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या काम करना है, जो यहाँ गिवन वैल्यू है उनको एक बार प्लस करके स्क्वायर करना है। जैसे 3 अपॉन में 1 हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, 3 अपॉन 1, तो 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 का स्क्वायर। एक बार इन दोनों को माइनस करना है, 3 में से बन गए कितने बचे? 2, तो 2 का स्क्वायर। इन दोनों को अंश यानी न्यूमरेटर में प्लस करके और डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस करके लिख देना है। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप। और इसके साथ में जो यहाँ पर गिवन वैल्यू है, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x की वैल्यू होगी। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20, और 16 में से 4 गए तो 12 इंटू 2, 2 से 12 6 बार कटे, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार कटे, देन x इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें तो जस्ट इसका अपोजिट इसमें यूज कर देना है। अपोजिट कैसे करना है? जैसे मैंने 3 लिखा, अब यहाँ पे 3 की जगह पे कुछ और लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 अपॉन 4। अब आपको क्या काम करना है, 5 और 4 को दोनों को प्लस कर लो आप। जैसे मैंने 3 और 1 को प्लस किया तो 5 और 4 को प्लस कर लो। 5 और 4 कितने होंगे? 9। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस करके स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और एक बार माइनस करके स्क्वायर। 5 में से 4 गए तो 1 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब बीच में साइन क्या करना है, यहाँ अगर 2 पहले है, डिजिट पहले है और वेरिएबल बाद में है, तो ऊपर आपको माइनस कर देना है, यानी अंश में यानी न्यूमरेटर में आपको माइनस कर देना है और डिनोमिनेटर में आपको प्लस कर देना है, और जो यहाँ पे नंबर गिवन है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सा आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से बन गया तो 80 बचे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 81 में 1 ऐड करेंगे तो 82, 82 मल्टीप्लाई 2, 2 से 82 41 कटे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 41। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपकी योगांतरानुपात वाली टाइप हो जाती है। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ये है कि अगर आपको करनी वाले प्रश्न, करनी आप जानते होंगे, एक्चुअली करनी जो होती है वो स्क्वायर रूट को पावर के रूप में लिखना, जैसे क्यूब रूट 5 लिख दिया तो इसको 5 पे पावर 1/3 लिखेंगे। जैसे ये 4th रूट मैंने 6 लिख दिया तो इसको 6 पे पावर 1/4 लिखेंगे। 7th रूट 9 लिख दिया तो इसको 9 पे पावर 1/7 लिखेंगे। तो ये कहलाती है करनी। करनी को बोलते हैं शार्ट्स, अंग्रेजी इंग्लिश में इसको शार्ट्स बोलते हैं, SURD शार्ट। तो ये भी करनी है, ये भी करनी है। और इस रूप में क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं तो इसलिए उसको स्क्वायर रूट बोल देते हैं। यहाँ क्यूब रूट आ रहा है, यहाँ पर 4th रूट आ रहा है, यहाँ पर 7th रूट आ जाए तो किसी को भी अगर इस पावर के रूप में लिखें तो वो करनी बोली जाती है हिंदी में। इंग्लिश में उनको शार्ट बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कंपटीशन बेसिस पर तो आप कैसे सॉल्व करोगे?
तो इसको मैं टाइप बताने जा रहा हूं। सबसे पहली टाइप है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और इसका आंसर आपको मुश्किल से 10 सेकंड में जवाब देना है। तो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन के अंदर डिजिट का यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 और 2 का यूज किया है, यहाँ पर इनके अलावा और कोई भी संख्या आ सकती है। इसकी कोई भी संख्या दे रखी हो ऐसे क्वेश्चन में, आपको करना क्या है, जो भी डिजिट का यूज किया है उनको ऐड कर देना है स्क्वायर रूट के बगैर। जैसे फिर √3 है तो √3 के बस 3 लेना है आपको, 3 और 2 को ऐड करके डबल कर देना है। 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 5। अब 5 का डबल कितना होता है, 10। तो दोनों डिजिट को जोड़ के डबल ही करना है। कोई भी डिजिट दे रखी हो, जैसे यहाँ पे मैं और कोई भी डिजिट लिखता हूँ, 7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 का आंसर क्या होगा। आपको क्या काम करना है, जो भी डिजिट है उनको जोड़ना है। जैसे 7 प्लस 5 और जोड़ करके डबल, डबल का मतलब 2 का ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 प्लस 2 को ऐड किया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही 7 प्लस 5 को ऐड किया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे कोई भी संख्या दे रखी हो, जो भी डिजिट दे रखी हो, उनको माइनस करके लिख देना है, 3 माइनस 2। ऐसे ही यहाँ पे 7 माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो 3 और 2 होते हैं 5, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 3 में 2 गए 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 प्लस 5 होते हैं 12, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करें 24, और 7 में से 5 गए 2, 2 से 24 कटे 12 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सीधे सीधे दोनों संख्याओं को ऐड करके डबल कर देना है, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में उनको माइनस करके लिख देना है, चाहे कोई भी संख्या आ जाए। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई भी संख्या बिना स्क्वायर रूट के दे दिया है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, 3 प्लस √8, 3 माइनस √8 प्लस 3 माइनस √8 और 3 प्लस √8। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो इन ऊपर वाली दोनों क्वेश्चंस में और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर दोनों संख्याएं अंडर रूट में है, लेकिन यहाँ पर एक विदाउट अंडर स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर रूट के अंदर है। इतना ही तो अंतर आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है, जो यहाँ स्क्वायर रूट में नहीं है उसको स्क्वायर रूट में मान करके, स्क्वायर रूट में लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे 3 की जगह पर हम यहाँ √9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आपको स्क्वायर रूट समझ करके, स्क्वायर रूट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। √9 प्लस √8, √9 माइनस √8 प्लस √9 माइनस √8 अपॉन √9 प्लस √8, ये क्वेश्चन। तो अगर विदाउट अंडर रूट की कोई संख्या दे रखी है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको अंडर रूट लेकर के उसको सॉल्व कर देना, और मेथड यही अप्लाई करना है। 9 प्लस 8 कितने होते हैं, 17। 17 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 34। तो यहाँ आ जाएगा 34, और नीचे माइनस कर देना है, 9 में से 8 गए 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 34 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपकी नेक्स्ट टाइप बनती है। जिस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं वो इस टाइप की बनती है। अब मैं इसकी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कमेंट्स जरूर भेजें, आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें, जिससे कि कमेंट्स के माध्यम से जितनी भी मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, या आपको मैं जो भी नोटिफिकेशन में आपके पास पहुंच रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा आपको। तो आप अपने कमेंट जरूर भेजें, जिससे कि मैं आपको जितना भी हेल्पफुल हो सकती है, जितने भी सहयोग हो सकता है हमारे चैनल के माध्यम से, हम लगातार आपके संपर्क में बने रहें और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते रहें। तो आप अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अच्छा, मैं अब आपको नेक्स्ट टाइप कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको अब ये भी बताया था
कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। इसका सॉल्यूशन निकाला था मैंने अभी अभी 10। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन इसके स्क्वायर में दे दिया जाए, जैसे √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? अगर मान लो क्वेश्चन स्क्वायर में दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता है, जैसे इसका सॉल्यूशन 10 निकला, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन जो 10 निकला है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सीधा सीधा सा है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन निकला है 10 के स्क्वायर में से 2 ही माइनस कर देना है। जो आंसर निकले उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, डायरेक्ट इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 98, क्योंकि 100 में से 2 गए तो 98 बचे। मान लो यहाँ पर क्यूब आ जाए, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का क्यूब प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का होल क्यूब। मान लो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तब आपका सॉल्यूशन क्या करोगे? कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको वही काम करना है जो यहाँ पर आंसर आए। जैसे इसका आंसर यहाँ पे 10 आया, मैंने अभी अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी इसकी आपको। जो भी आंसर आए, यहाँ क्यूब दे रखा है तो उसका आपको क्यूब कर देना है, जैसे 10 का क्यूब, और जो ये वैल्यू गिवन निकलती है इसी में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 30 is equal to 970. This is the required answer of this type of question. तो अगर स्क्वायर आए तो स्क्वायर करके 2 ही माइनस करना है जो इसका आंसर आता है। अगर मान लो क्यूब आ जाए तो गिवन में जो आंसर आता है उसकी क्यूब में से उसी में 3 का मल्टीप्लाई करके उसको सबट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है, तो ये आंसर आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से कंपटीशन बेसिस पर पूछे जाते हैं, वो आप आसानी से विदिन ए सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट टाइप बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइप ये है बच्चों कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस टाइप में क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे √8 माइनस √7, तो इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन नेचुरल तो ऐसा होता है कि इनको रेशनलाइज करते हैं, हर का परमेकड़ हिंदी में बोलते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर कैसे देना है? यहाँ नेगेटिव दे रखा है साइन, तो आपको इनको पॉजिटिव करके लिख देना है, ऐसे करके √8 प्लस √7, और अपॉन में इन दोनों को माइनस करके लिखना है। √8 माइनस √7 मतलब 8 में से 7 गए तो 1 लिख देना है। यहाँ पर कोई भी डिजिट ले सकता है, जैसे मान लो 11 माइनस √7, ये लिख दिया मैंने। तो अब इनकी साइन चेंज करो, जैसे यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस कर दो डायरेक्ट, और नीचे माइनस करके लिख दो। 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो आप। तो इसके यूज से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन वाली स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शन अगर बढ़ते क्रम में दे रखी है, जैसे 1/√2 प्लस 1, 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√9 √8 √9 प्लस √8, ऐसे करके कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो आप आंसर कैसे दोगे? सीधे सीधे इसका आंसर है, सबसे बड़ा आपको यहाँ डिजिट कौन सी नजर आ रही है? सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे √9 है, और सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 1। तो सबसे बड़ी डिजिट में से सबसे छोटी डिजिट आप माइनस कर दो, सीधा सीधा आंसर होता है। यानी सबसे बड़ी डिजिट है √9 माइनस सबसे छोटी डिजिट है 1, इसको माइनस कर दो, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। √9 का मतलब होता है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में न दे करके किसी किसी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे?
डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी में सबसे छोटी जोड़ देना, जस्ट इसका अपोजिट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1/√9 माइनस √8 प्लस 1/√8 माइनस √7 माइनस 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√6 प्लस माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √4। मान लो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दी, तो आपको सबसे बड़ी डिजिट यहाँ √9 दे रखी है। √9 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? √4, तो इसको प्लस कर देना। तो √9 का मतलब 3 होता है, √4 का मतलब 2 होता है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम बेस पर मिल जाए कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है देन बिगेस्ट डिजिट जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई फ्रैक्शन इस तरीके का आ जाए तो आपको सबसे बड़ी में सबसे छोटी डिजिट को ऐड कर देना है, आपका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब एक टाइप और बचती है इसकी कि वो ये है कि अगर छोटी या बड़ी फ्रैक्शन पूछ ली जाए, छोटी या बड़ी फ्रैक्शन, छोटी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे बड़ी करनी, करनी का मतलब होता है 60, SURDS, सबसे छोटी या सबसे करनी 60 पूछ ली जाए तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? तो एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए 2√2 3 4/5 6/7 and 12/130. Which is the biggest and smallest shards in this question? How to find out? Which method is applied to find out the answer of such questions? ऐसे प्रश्नों का जवाब हम किस तरीके से दें? तो सीधा जवाब है बच्चों, आपको क्या काम करना है, जो यहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखी हुई है क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर आप 2 मान सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा 2 2 के पेयर बनते हैं। तो जितनी भी ये शर्ट्स लिखी हुई है ऊपर यहाँ पे 2 3 4 6 एंड 12 का आपको LCM लेना है। अब इनका LCM कैसे लेंगे? LCM लेने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जो भी बिगेस्ट डिजिट हो उसका आपको टेबल लेनी है। जैसे 12 बन जाए 12, अब 12 में डिवाइड लगाओ, देखो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 6 का भी हो रहा है। तो जो टेबल लेने पे उस टेबल में अगर नंबर का डिवाइड हो जाए वो उसका LCM होता है, यानी इन सभी का LCM 12 हो जाए। 12 LCM आ गया। अब आगे मेथड अप्लाई होता है, इन सभी डिजिट की इस जगह पर आपको 12 को लिखना है। जैसे इस तरीके से 12 को सभी डिजिट की जगह पे लिख देना है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ठीक, अब काम करना है इसका इस LCM वाले में डिवाइड लगा देना है। 2 का 12 में डिवाइड लगाएंगे तो 6 बार गया, तो यहाँ पे 6 पावर चढ़ा दो। 3 का डिवाइड 12 में 4 बार गया तो यहाँ 4 पावर चढ़ा दो। 4 का डिवाइड 12 में गया तो यहाँ 3 पावर लिख दो। 6 का डिवाइड 12 में गया तो यहाँ पे 2 पावर लिख दो। और 12 का 12 में गया तो 1 पावर को चाहे लिखो चाहे मैं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 12 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 12 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। 12 5 पे पावर 3 125 और 7 पे स्क्वायर 49 और ये 113 ही रहेगा। आप बताइए डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है? सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे छोटी नंबर है 49। 49 का मतलब ये स्मॉलेस्ट 60 होगी, यानी 6√7 सबसे छोटी करनी होगी। सबसे छोटी करनी मतलब 60। और बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर? 125, यानी 4/5। 4/5 इज द बिगेस्ट सार्स, यानी सबसे बड़ी करनी। तो ये आपके बड़े या छोटी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको करना है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसमें आपको सिर्फ
ये जो शर्ट्स के ऊपर लिखी हुई संख्या है इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम सब जगह पर राइट डाउन करने के बाद में इनका इसमें डिवाइड लगाना है, जो डिवाइड जाए उसको पावर के रूप में लिख देना है, वहां आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी बिगेस्ट और कौन सी स्मॉलेस्ट शर्ट्स होगी। बच्चों इस पीडीएफ की इस जो मैंने जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हो। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत अच्छी चीज़ें और भी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ, तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी शुभकामनाओं के साथ में। और बीच में मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइब को जरूर आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगेन, थैंक यू।